हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। कहता है डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम एक ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। अब उसमें ए बी पर डी है, ए बी पर डी मिड पॉइंट है, बी सी पर ई एंड सी ए पर एफ, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इनको ज्वाइन करना है क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसलिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल ए बी सी, इनका रेशियो। गाइस हमें क्या करना है, रेशियो लेना है डी ई एफ ट्रायंगल और रेशियो लेना है ट्रायंगल ए बी सी एरियाज का। तो सबसे पहले गिवन और उसके बाद जो है लिखते हैं गिवन टू प्रूव, उसके बाद फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन में देखिए, गिवन में कहता है जो भी हमें दिया गया वही लिख देंगे गिवन में। डी ई एफ आर द midpoints of sides AB, BC and CA respectively of triangle ABC। ठीक है, इस गिवन के बाद हमें क्या लिखना है, टू प्रूव। टू प्रूव में ये रेशियो निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनकी रेशियो। गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ में क्या कहता है कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में जो डी और एफ है वो मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी और ए सी के। तो गाइस क्या होता है, इसमें एक जो है थ्योरम लगती है मिड पॉइंट थ्योरम में। जब भी ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जब मिड पॉइंट्स दो आ जाते हैं तो ये डी एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी लाइन पर। ठीक गाइस, ए बी और ए सी पर लाई करते हैं, जिससे क्या होता है डी एफ पैरेलल हो जाता है बी सी के। डी एफ पैरेलल बी सी होता है तो ये डी एफ क्या हो जाता है, हाफ ऑफ बी सी। ये आपको लर्न रखनी है, माइंड में रखना है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि ए बी सी पर जो है ए बी पर डी और ए सी पर एफ जो है लाइन लाई करती है, तो इससे क्या होता है डी एफ पैरेलल हो जाता है बी सी के। ठीक है, और फिर जो डी एफ होता है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाता है, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर इसको कर देंगे बी सी बराबर 2DF, जो हमारी वैल्यूज़ पुट होंगी आगे, बी सी बराबर 2DF। तो अब हमें क्या करना है गाइस, इसको हमें रेशो को इक्वल करने के लिए, ये रेशो इक्वल नहीं, ये रेशो लाने के लिए एरियाज़ की हमें क्या करना पड़ता है, ए बी सी और ये डी ई एफ, इनको पहले सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो इनको सिमिलर करने के लिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हो इक्वल, या फिर एंगल्स होने चाहिए, एंगल्स होने चाहिए, एंगल कुछ भी सिमिलरिटी हम लगाकर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डी एंड एफ क्या है, आर द मिड पॉइंट्स, जो मैंने यहाँ बताया वही लिख रही हूँ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, जो ऊपर लिखा। ठीक है गाइस, अब इसमें डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, इसमें अब डी एफ पैरेलल हो गया बी सी की। जब डी एफ पैरेलल मैं बी सी के कर सकती हूँ तो डी एफ पैरेलल ई सी के भी कर सकती हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि मुझे इस चीज़ को मैं पैरेललोग्राम बनाने जा रही हूँ। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम, फिर मैं ये वाली साइड लूँगी, फिर इसको भी पैरेललोग्राम में बनाऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल डी ई सी एफ लेने जा रही हूँ। ठीक, या डी एफ ई सी कर लीजिए। ठीक, तो मुझे अब क्या करना है, डी एफ पैरेलल बी सी के,
जब डी एफ पैरेलल बी सी के है सो डी एफ पैरेलल ई सी के भी होगा। यहाँ पे लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जब डी एफ पैरेलल बी सी के है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ पैरेलल बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल हाफ ऑफ बी सी, डी एफ इज इक्वल हाफ ऑफ बी सी, और ये क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई 2df बराबर बी सी आ जाएगा। इसको हम 1 कर लेते हैं, आगे हमें ये पुट करनी है तो काम आएगा। ठीक है, जब हमने डी एफ पैरेलल कर लिया किसके, बी सी के, सॉरी डी एफ पैरेलल बी सी, ए बी नहीं बी सी, ये देखिए ना, डी एफ पैरेलल बी सी के किया तो पैरेललोग्राम भी हमें इसमें यूज़ करना है, तो डी एफ पैरेलल ई सी के भी हो गया। ठीक, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल करनी है हमें इसमें। फिर हम क्या इसमें करेंगे, डी ई पैरेलल करेंगे किसके, पूरे ए सी के। जब डी ई पूरे ए सी के होगा तो डी ई जो है एफ सी पे के भी हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड्स जो है हम पैरेलल करते हैं और इक्वल, उससे हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो जाता है। तो इस कारण मैंने ये सब किया कि पहले मैंने डी एफ को ई सी के किया, मतलब पहले डी एफ को बी सी के पैरेलल किया तो डी एफ ई सी के भी हो गया पैरेलल। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डी ई पैरेलल इस फुल ए सी के है तो डी ई एफ सी के भी होगा, जिससे हमारा एक पैरेललोग्राम डी ई सी एफ जो है रेडी हो गया, या डी एफ सी ई आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको एंड तक। उसके बाद मैं लिख रही हूँ डी ई पैरेलल ए सी, सो डी ई पैरेलल एफ सी के भी हो गया। ये भी आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दीजिए। ठीक गाइस, डी ई पैरेलल हो गया ए सी के। तो इससे क्या कंडीशन बनती है, इस वाली से डी ई पैरेलल ए सी है तो हमारा डी ई हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी। देखो डी ई हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, यूज़ जो है हम लास्ट में इसी का ही करेंगे, बट मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये हो जाएगा 2DE बराबर ए सी, एक ये भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड। अब उसके बाद इन दोनों से हमें अब पैरेललोग्राम बनाना है, इससे और इससे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ नाउ डी एफ पैरेलल बी सी, सो डी एफ पैरेलल ई सी and DE parallel AC, so DE parallel FC। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा जो है hence या therefore DFCE is a parallelogram। हमने यहाँ से पैरेललोग्राम बना दिया। अब DFCE पैरेललोग्राम, DFCE इसमें अपोजिट साइड्स आपको पता है इक्वल होते हैं, तो मैं ये वाला कर दूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब गाइस सिमिलरली अभी तो मैंने ये वाला पैरेललोग्राम बनाया है ना, ये अब मैं ये पैरेललोग्राम बनाने जा रही हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ जो है बी एफ की भी होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा ई एफ पैरेलल ए बी है तो ई एफ डी बी के भी होगा, तो डी एफ ई बी भी मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिमिलरली गाइस, जो पीछे हाफ ऑफ वाला मैंने आपको बताया है कि डी एफ हाफ ऑफ बी सी,
एंड उसके बाद डी ई हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली जो ये ई एफ होता है ये हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। बस अब यहाँ पर 3 ही निकलेंगे क्योंकि मिड पॉइंट्स को लेकर ही हमने करना है। 3 मिड पॉइंट्स हैं तो 3 ही हमारी जो है वो वैल्यूज़ आएंगी, बट हमने यूज़ उसमें से एक ही कर दिया है क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है लास्ट में रेशो करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो इक्वल, उसके बाद स्क्वायर का करते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 6.4 में, उसमें हम एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। तो उसमें मैं सिर्फ एक ही साइड लूँगी, बट मैं आपको निकाल कर सारी बता दूँगी। सिमिलरली मैं क्या करने जा रही हूँ, डी एफ पैरेलल बी सी। जब डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ बी ई के भी हो जाएगा। गाइज ये सब क्यों किया, पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो उससे मैं क्या कर दूंगी, जब अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो उससे मेरा सिमिलर प्रूव आ जाएगा, क्योंकि अब एक एंगल आ गया, इधर मुझे एक एंगल और की ज़रूरत है। अगर मेरी एंगल प्रूव हो जाता है तो एंगल सिमिलैरिटी से ये बड़ा ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ये सब इसलिए कर रहे हैं पैरेललोग्राम से। अब डी एफ बी सी के है तो मैंने क्या किया, डी एफ को बी ई की कर दिया। अगर एफ ई ए बी के है, एफ ई पैरेलल ए बी के है तो क्या हो जाएगा, एफ ई पैरेलल डी बी। ठीक है, एफ ई पैरेलल हो जाएगा डी बी के। यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, डी बी लिखा है। उसके बाद देखो गाइज, वो हाफ वाला जो है मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ। अब इससे बनेगा तो आप लिख दीजिए व्हेन एफ ई पैरेलल ए बी, सो इसकी बट हमें ज़रूरत नहीं है, एफ ई इज़ इक्वल हाफ ऑफ ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2FE बराबर ए बी। ठीक है, बस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से जो अपना लास्ट की एरिया का रेशो जो है हमें टू प्रूव करना है वो निकालेंगे किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। तो मैंने वो एक जो है ले ली, उसी से ही हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं इससे, इस कंडीशन से, सो डी एफ ई बी इज़ अ पैरेललोग्राम। गाइज ये पैरेललोग्राम क्यों निकला, क्योंकि जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया तो डी एफ ई बी में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। तो डैट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मेरे पास क्या बना, इस छोटे ट्रायंगल में एंगल सिमिलैरिटी लग रही है डी एफ ई में या डी ई एफ में, लग रही है ना एंगल, और इस बड़े ए बी सी में भी 2 एंगल आ रहे हैं बी और सी पे, तो ये भी एंगल से हो गया। तो एंगल सिमिलैरिटी से छोटे वाला डी ई एफ और ए बी सी सिमिलर हो गए। तो हम क्या यहाँ पर लिखते हैं, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। गाइस देखिए, आप क्वेश्चन को एंड तक समझिए। कई बार लॉजिक स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता कि इसका कैसे लॉजिक होता है, तो उसको समझना पड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसमें रेशो निकालनी है तो कैसे उसको हम निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम यूज़ करते हैं हम, कई बार पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं तो हम सिमिलर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें सिमिलैरिटी लेनी होती है। साइड निकल जाए, या एंगल साइड या साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड, या एंगल या एंगल, यही होती हैं प्रॉपर्टीज़। तो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। जब एंगल से काम चल रहा है तो हम उसको कर लेते हैं। अब डी ई एफ, ये गाइस हमें जो रेशो गिवन है मैं वही लिख रही हूँ, डी ई एफ सिमिलर होगी ए बी सी के। अब इसमें ये कैसे पता चलता है, जैसे अब डी ई एफ ए बी सी के हमने किया तो ये जो गिवन था मैंने उसी से यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है, डी ई एफ और ए बी सी। ठीक गाइस, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब छोटा ऊपर है और बड़ा नीचे है, ठीक है, इज इक्वल क्या होता है। अब सिमिलैरिटी देखिए, सिमिलैरिटी नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर करना है, इस केस में डी ई हो जाएगा ए सी के, डी एफ बी सी के। ठीक है,
DFBC के लिखूँगी उसका स्क्वायर, एंड DEAC एंड ये EF या FE जो है मेरा AB के हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बस वही लिखने जा रही हूँ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। पहली कौन सी है, DF/BC ऑफ स्क्वायर, फिर हमारे पास FE/AB ऑफ स्क्वायर, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने सभी की वैल्यूज़ निकाल के दी हैं आपको, DE/AC ऑफ स्क्वायर। देखो गाइस हमारे पास सबकी वैल्यूज़ है, AB की भी 2FE है तो आप ये सेकंड पार्ट भी निकाल सकते हैं। पीछे भी मैंने BC की वैल्यू 2F, ये 2DF निकाली है, वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड वैल्यू AC की भी मैंने निकाली है, ये देखिए यहाँ पर AC की भी वैल्यू निकली हुई है, BC की भी निकली हुई है, और अब उसके बाद BC की भी निकली हुई है, AC की भी और AB की भी। तो अब कोई सी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये फर्स्ट को ही यूज़ कर रही हूँ और इसी से ही निकाल देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक कंसीडर कर लीजिए ना, सारी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक निकल गया तो सारी जो है सेम ही है। मैंने आपको करके भी बता दिया कि सब जो है 2 निकली हैं। अब मैंने लिया DF/BC। ठीक गाइज, तो मैंने DF की पीछे वैल्यू क्या लिखी है, फ्रॉम 1 से, DF नहीं BC की वैल्यू है 2DF। ठीक है, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 1, हमने फ्रॉम 1 से यहाँ पर 2DF लिख लिया। ठीक, ये हो जाएगा DF, ये काट देते हैं हम, 1 आ गया, 1/2 ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो गया 1/4। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 रेशो आ गया। तो मतलब जो हमें निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/4 आ गया, और हमने ये आंसर निकाल दिया। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं मैंने किया, इसमें आपको फर्स्टली जो है ये माइंड में रखना है जब भी ये क्वेश्चन आए। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट गाइज इस साल के लिए तो MCQs में आ रहा है, तो देखते हैं कैसा होगा। बट एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये माइंड में रखना होगा। ऐसी कंडीशन में आपको मिड पॉइंट थोड़ा माइंड में रखने हैं कि ABC पर जब ये 2 पॉइंट्स दिए होते हैं मिड पॉइंट, तो DF जो है पैरेलल BC के होता है, जिससे जो है DF हो जाता है हाफ ऑफ BC। मतलब ये ये जो DF है ये BC का आधा होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये उससे हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं DF/BC के, फिर हमने क्या किया यहाँ पर DEAC के, फिर उसके बाद सिमिलरली FE जो है हमारा AB के हो जाएगा, या EF/BA के, ऐसे करके आप हाफ निकाल लीजिए। बट हमें एक ही यूज़ करना होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाए DFEC में, क्योंकि मुझे इसमें एंगल चाहिए थे। मैंने एंगल 1 एंगल 2 को कर दिया, फिर दूसरा लिया मैंने DFEC एंगल 3 एंगल 4 के कर दिया। तो छोटे में जो था हमारा एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया निकला, दूसरे ABC में भी हमारा जो है क्राइटेरिया निकल गया। तो उससे मैंने क्या किया, एंगल से दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव तभी होता है, मतलब ये रेशो तभी हमारी सेटिस्फाई होती है जब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर होंगे। तो यही सब करने के लिए, सिमिलर करने के लिए ये सब ऊपर पैरेललोग्राम का फंडा किया, आपको माइंड में रखना है। उसके बाद तो आगे सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, 1/4 रेशो आ जाती है। ठीक गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने दोबारा आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। उसके साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली जो है नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलती रहेंगी। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, आपका सपोर्ट मेरे चैनल को करना बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइज, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।